अलैकुम। इस वक्त कतर शदीद पैनिक में है, शदीद पैनिक में, और कतर बुरी तरह फंस चुका है। रीज़न क्या है? रीज़न है ईरान और अमेरिका की जंग। आपको पता है ट्रंप ने कह दिया है ईरानियों को कि आप तलट पलट कर दें, सारे इदारे तबाह कर दें, टेक ओवर कर दें, हमारा अटैक आने वाला है। अब सबसे ज़्यादा परेशानी क्या कतर को लगी है? कतर ने इस वक्त ये कहा है अमेरिका को कि तुमने जंग नहीं करनी ईरान से, और ईरान को भी कहा है कि आप अमेरिका से जंग नहीं करो। उसकी वजह यह है कि इन दोनों की जंग में अगर कोई पिसने वाला है तो वो है कतर। पिछली दफ़ा की सूरत हाल थी डिफरेंट। एक अटैक हुआ, उसके बाद मामला बिगड़ गया। कतर वो मुल्क है कि जो बहुत ही पुरअमन, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह है कि कतर इस वक्त बड़ी डेंजरस पोजीशन में आ चुका है। देखिए, अल उदैद एयर बेस कतर में है। आज कतर ने वॉर्न कर दिया अमेरिका को, कहा है कि आप ये जंग ना करें, क्योंकि ईरान ने अटैक करना है अल उदैद एयर बेस पर, और अमेरिका की लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है मिडिल ईस्ट में। अब मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि कतर इस वक्त जो अटैक फेस करने के लिए जा रहा है, अमेरिका ने यहाँ से ऑपरेशन करना है ईरान पर। यानी जो अमेरिका ने अटैक करना है ईरान पर, वो कतर से होने के लिए जा रहा है, और बहुत सारी एयरक्राफ्ट कतर से आकर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में कतर इसमें शामिल हो या ना हो, कतर बुरी तरह फंसता है। देखिए, कतर हमेशा ईरान से भी बात करता है, वो इजराइल से भी बात करता है, अमेरिका से भी बात करता है। मसाद के भी लोग वहाँ पर आए, हमास के लिए भी उन्होंने डील करवाने की कितनी कोशिश की, दूसरे ग्रुप से बात करता है, तालिबान की भी डील करवाई, नेगोशिएशंस की, पीस टॉक, सब कुछ किया। कतर का एक अच्छा खासा असर रसूख है, प्रोटेक्टेड है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब ये बैलेंस सारा तबाह होने जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है? अब अमेरिका ने कतर की एयरबेस इस्तेमाल करनी है और अटैक करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कतर चाहे या ना चाहे कतर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो खुद हो ना हो, लेकिन कतर का एरिया तो इन्वॉल्व होगा। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अमेरिका की मिलिट्री बेस नहीं हटा सकते, अमेरिका से लड़ाई मोल नहीं ले सकते। दूसरा, वो रिलाई करते हैं अमेरिका की सिक्योरिटी पर। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह होने वाला है कि अमेरिका की मिलिट्री जो एक्शन वो कतर की से एयरबेस से लेने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, वो उसको सपोर्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कहेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ईरान पर अटैक हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है उसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो कतर इस वक्त स्टक हो गया है इन दोनों के दरमियान। अब कतर की जो वार्निंग है ये बेसिकली सर्वाइवल सिग्नल है। देखिए, कतर ने कहा है कि पूरे का पूरा रीजन तबाह होने वाला है, बर्बादी होने वाली है। तो उसका ये मतलब है कि भाई देखो, ईरान की लड़ाई है अमेरिका के साथ, आप लोग आपस में लड़े, कतर को बीच में ना लेकर आए। और जाहिर सी बात है हर मुल्क यही चाहेगा, लेकिन मसला ज़रा ये है कि अमेरिका को जिस भी मुल्क ने अड्डा दिया उसको तो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ी सूरत हाल खतरनाक है इस वक्त। अब आप ये सोचें, वो अगर ईरान को समझाएगा तो ईरान कहेगा भाई मैं तो अटैक नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हारे मुल्क से जहाज उड़कर मुझ पर अटैक करेंगे